नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका चैनल पर स्वागत है। आज फिर से दोस्तों जीएसटी पे ही हम बात कर रहे हैं। और लास्ट वीडियो में हमने जीएसटी के बारे में बतलाया था कि जीएसटी कहाँ से आया, कब आया और कितने प्रकार के होते हैं। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए दोस्तों ये जानने का प्रयास करेंगे कि जीएसटी के टाइप्स को हम कैसे पहचाने और कौन सा जीएसटी कब अप्लाई होता है। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था दोस्तों कि जीएसटी कुल 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है सीजीएसटी, याद रखिएगा सीजीएसटी जिसे कि सेंट्रल टैक्स के रूप में देखा जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसे लेती है। दूसरा है एसजीएसटी, एसजीएसटी यानी कि स्टेट जीएसटी जो राज्य सरकार लेती है। तीसरा है आईजीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए होता है दोस्तों। इसको हम आगे चल के इस वीडियो में आपको क्लियर करेंगे। चौथा है यूनियन टेरिटरी जिसे यूटी जीएसटी हम लोग बोलते हैं, जिसे हम लोग केंद्र शासित राज्यों के लिए बोला जाता है। तो ये 4 कैटेगरी में जीएसटी को बांटा गया दोस्तों। अब देखते हैं कि हम इसको समझने के लिए हम इसको किस प्रकार से देखें। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम स्टेट के अंदर ही किसी सामान का खरीद बिक्री करते हैं, यानी स्टेट के अंदर ही अपने बिजनेस को हम चला रहे हैं, स्टेट में ही सामान खरीद कर स्टेट में ही सामान को बेच रहे हैं, तो उस समय हमें जीएसटी जो लागू होता है वो दोनों जीएसटी एप्लीकेबल होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। इसका मतलब यह है दोस्तों कि किसी सामान पर अगर हमें 18% जीएसटी लग रहा है तो वह 18% में से 9% हिस्सा हो जाएगा सीजीएसटी का और 9% हिस्सा हो जाएगा एसजीएसटी का। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट आधा अपने पास रखती है और आधा स्टेट गवर्नमेंट को देती है। उसी तरह से अगर हम इसको आगे देखें, आईजीएसटी जिसे इंटीग्रेटेड जीएसटी बोला गया दोस्तों, होता क्या है इस चीज को हम लोग ध्यान से समझेंगे कि अगर मान लिया जाए कि हम बंगाल से सामान खरीदकर बिहार में बेच रहे हैं तो इंटर स्टेट की बात हो जाती है। और जब इंटर स्टेट होता है तब यहां पर आईजीएसटी का उपयोग करते हैं, इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब ये क्यों होता है इसको ध्यान से समझेंगे कि अगर हम स्टेट के अंदर सामान खरीद के स्टेट के अंदर ही बेच रहे हैं तो वहां पे तो एसजीएसटी और सीजीएसटी लागू हो रहा है। लेकिन हम बंगाल से सामान खरीद कर लाए हैं और बिहार में बेच रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो अपना हिस्सा लेगी ही लेगी। बट अगर यहाँ पे एसजीएसटी लागू होता तो दो राज्यों के बीच में विवाद होता। बिहार सरकार कहती है कि हमें चाहिए एसजीएसटी और क्योंकि यहां सामान बिक्री हो रहा है, और बंगाल सरकार ये कहती है कि हमें चाहिए एसजीएसटी क्योंकि हमारे यहां उत्पादन हुआ है। तो इस कंडीशन में इस विवाद को खत्म करने के लिए आईजीएसटी को रखा गया है। ये आईजीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी का एक मिश्रण है। आईजीएसटी डायरेक्ट गवर्नमेंट अपने पास लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास लेती है और लेने के बाद वो अपना हिस्सा आधा 50% अपना हिस्सा रखने के बाद 50% उस राज्य को देती है जिस राज्य में सामान का खपत हुआ है, यानी जिस राज्य में सामान का बिक्री हुआ है, डेस्टिनेशन स्टेट को। यूं समझे कि अगर हम बंगाल से सामान खरीद कर लाए हैं और बिहार में बिक्री किया गया है तो सामान खपत बिहार में हुआ है, बिक्री बिहार में हुआ है, तो उसका आधा हिस्सा आईजीएसटी का आधा हिस्सा वो बिहार गवर्नमेंट को देगी। इस तरह से आईजीएसटी को कैटेगराइज किया गया दोस्तों। अब देखते हैं यूटी जीएसटी यानी कि यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित राज्यों के लिए। आपको जैसा पता है दोस्तों कि बहुत सारे राज्य केंद्र शासित राज्य हैं, जिसमें से दिल्ली एक है, दिल्ली है, जम्मू है, इसी से बहुत सारे राज्य हैं। अगर कोई दिल्ली में ही बिजनेस कर रहा है, दिल्ली में ही खरीद कर दिल्ली में ही बेच रहा है सामान को, तो वहां पे सीजीएसटी के साथ साथ यूटी जीएसटी एप्लीकेबल होगा। यूटी जीएसटी यानी एसजीएसटी का ही दूसरा एक रूप है। यूटी जीएसटी तब यूज हो रहा है जब हम केंद्र शासित राज्य में ही सामान खरीद कर उसी राज्य में हम बेच रहे हैं। लेकिन अगर दिल्ली से सामान खरीद कर हम बिहार में आकर बेच रहे हैं तब वहां पर फिर से अप्लाई हो जाएगा आईजीएसटी। तो मैंने आपको क्लियर करने का प्रयास किया दोस्तों सीजीएसटी क्या है, तो आपको समझ में आया होगा कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटी जीएसटी क्या है। दोस्तों इसकी बात करें आगे तो जब हम जीएसटी का कैटेगराइज करते हैं तो ये तो टाइप्स हो गए जीएसटी के, जीएसटी के 4 टाइप्स हैं।
कभी आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाए तो आप सॉल्व कर सकते हो और इसका मतलब भी समझा सकते हो कि इस 4 टाइप के अंदर कौन कौन से टैक्स आते हैं। अब दोस्तों हम जीएसटी को और थोड़ा डीप लेके चलते हैं। जीएसटी को सेल और परचेज की क्राइटेरिया में हम डिवाइड करते हैं। एक रखते हैं सेल और दूसरा रखते हैं परचेज। दोस्तों जब हम किसी सामान का सेल करते हैं यानी बेचते हैं तो उस समय हमारा आउटपुट जीएसटी अप्लीकेबल होता है, और जिसमें हम परचेज कर रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, वहां पर इनपुट जीएसटी अप्लीकेबल होता है। तो जीएसटी को 2 कैटेगरी में हम फिर से दे रहे हैं, इनपुट और आउटपुट। जिस तरह से हमारा वैट कैटेगराइज हुआ था, इनपुट वैट और आउटपुट वैट, उसी तरह से हमारा जीएसटी कैटेगराइज हो रहा है। सेल करते समय हमारा आउटपुट जीएसटी अप्लीकेबल है और परचेज करते समय हमारा इनपुट जीएसटी अप्लीकेबल है। एक एंट्री बनाते हैं दोस्तों और जिस पे हम जीएसटी अप्लीकेबल करते हैं। ध्यान से देखेंगे इस एंट्री को। तो दोस्तों एक एंट्री है हमारा यहां सामने में, परचेज मोबाइल अमाउंट 10,000 एंड पेड 10% जीएसटी। जब हम सामान को परचेज कर रहे हैं तो हम इनपुट जीएसटी दे रहे हैं, और इसके बाद दिखा रहा है कि सारा का सारा ट्रांजेक्शन जो है वो कैश में हुआ है। अगर इस एंट्री को मुझे बनाना है यानी जीएसटी वाली की एंट्री को बनाना है तो फिर हमारा सिंपल सा फॉर्मूला याद आता है कि मोबाइल हमारा परचेज हो रहा है तो मोबाइल अकाउंट डीआर, मोबाइल अकाउंट हम डीआर के श्रेणी में रखेंगे। अमाउंट दर्शाएंगे कितना रुपया है तो 10,000 रुपया। जीएसटी इनपुट जीएसटी है यानी जीएसटी हम दे रहे हैं, किस रूप में दे रहे हैं, कैश में दे रहे हैं, तो यहां पे जीएसटी को दर्शाना है। जीएसटी जब भी होगा परचेज करते समय वो डेबिट साइड होगा और सेल करते समय क्रेडिट साइड होगा। क्यों? सिंपल सी बात है कि जीएसटी हमारा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, और जब हम परचेज कर रहे हैं तो टैक्स के रूप में हम दे रहे हैं सरकार को पैसा, तो वो हम रूप को दर्शाते हैं यहां पर। जीएसटी अकाउंट डीआर। अब ये देखना है दोस्तों कि 10,000 का 10% कितना, तो 1,000 रुपया, तो हमने यहां 1,000 रुपया दर्शा दिया। यहां तक हमारा क्लियर है। अब यहां में दिखाना है कि दोनों ट्रांजेक्शन कैश में हुआ है। मोबाइल हमने परचेज किया है 10,000 रुपया का और 1,000 रुपया जीएसटी हमने दिया है, यानी कुल मिलाकर हमने दुकानदार को 11,000 रुपया दिया है, और दोनों को दोनों अमाउंट हमने किस में दिया है, कैश में दिया है। तो यहां पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट 11,000। क्यों 11,000 रुपया? क्योंकि हमने दुकानदार को 11,000 रुपया दिया है, जिसमें 1,000 रुपया तो हमने जीएसटी के तौर पे दिया है और 10,000 रुपया हमने मोबाइल के रूप में दिया, मोबाइल परचेज किया है। तो ये आज की एंट्री है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि जीएसटी का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो, जीएसटी आपको क्लियर हुआ हो। वैसे इस तरह की एंट्रियां आप खुद भी घर पे बना के देख सकते हैं, और जितना एंट्री हम लोग घर पे बनाएंगे दोस्तों तो और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर इस वीडियो को देखने के बाद हमारे कोई भी स्टूडेंट, कोई भी दोस्त, कोई भी साथी जीएसटी एंट्री बनाने में सफल होते हैं तो हमें लगेगा कि हमारा मेहनत सफल हुआ। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों, और खास तौर से तब भी जब एंट्री बनाने में कोई मिस्टेक हो, कोई दिक्कत हो, या एंट्री जिसका सफल बन जाए वो भी कमेंट जरूर करना दोस्तों। आपका कमेंट, आपका जवाब, आपका रिप्ले हमें और भी मोटिवेट करता है नए वीडियोस को बनाने के लिए, नई टेक्निक को लाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।